टू द ऑनलाइन अध्ययन चैनल। तो आज हम लोग करेंगे क्लास 7 ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 1 को। इनसे रिलेटेड सारे क्वेश्चन आंसर को हम लोग आज कवर अप करेंगे। अभी तक आप लोगों ने ज्योग्राफी के चैप्टर 1 इन्वायरमेंट को नहीं पढ़ा है तो ऊपर वाले आई लिंक बटन से पढ़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज़ एन इकोसिस्टम? इकोसिस्टम है क्या? तो इकोसिस्टम में जितने भी पेड़ पौधे, जानवर, इंसान जो इमीडिएट सराउंडिंग के ऊपर डिपेंड रहते हैं, जो अभी के हालात के हिसाब से उसके ऊपर निर्भर होते हैं, तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म और ऑर्गेनिज्म के बीच में जो रिलेशन है, जो संबंध है, तो ये सारे मिलकर क्या बनाते हैं? एक सराउंडिंग बनाते हैं, एक इकोसिस्टम बनाते हैं। इसी को हम लोग कहते हैं इकोसिस्टम। और बाकी इस तरह से आप लोग आंसर को लिख सकते हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन ये है कि आपको नेचुरल एनवायरनमेंट के बारे में बताना है। प्राकृतिक वातावरण क्या है? तो नेचुरल एनवायरनमेंट में बहुत सारे चीज़ देखने को मिलता है। जैसे नेचुरल एनवायरनमेंट क्या क्या चीज़ से बना है, तो लैंड, भूमि, ज़मीन, वाटर, पानी, एयर, हवा, प्लांट, पौधे, जानवर, इन सभी चीज़ों से नेचुरल एनवायरनमेंट बना है, यानी कि प्राकृतिक वातावरण बना हुआ है। और साथ ही साथ नेचुरल एनवायरनमेंट में क्या है कि बायोटिक एंड अबायोटिक दोनों ही इस पृथ्वी पर मौजूद है, इस अर्थ पर एग्जिस्ट करता है। और बायोटिक एंड अबायोटिक के बारे में ऑलरेडी मैंने बताया ही था। बायोटिक का मतलब हो गया पेड़ पौधे, जानवर, ये सब बायोटिक में आते हैं। इसको हिंदी में बायोटिक को बोलते हैं जैविक, और अबायोटिक को बोलते हैं अजैविक। जिसमें लैंड आता है उसे हम अबायोटिक कहते हैं, अजैविक। तो यही सब जो है हमारे पृथ्वी पर पाए जाते हैं। इन्हीं को हम लोग कहते हैं नेचुरल एनवायरनमेंट, प्राकृतिक वातावरण। थर्ड नंबर क्वेश्चन में आपको बताना है कि इन्वायरमेंट यानी कि वातावरण के मेजर कंपोनेंट्स के बारे में। कौन कौन से मेजर कंपोनेंट्स हैं, कौन कौन से मुख्य जो है अवयव है, घटक है। तो इसके आंसर होंगे जो मेजर कंपोनेंट्स हैं एनवायरनमेंट के, वो है नेचुरल में लैंड, एयर, वाटर, लिविंग थिंग्स, ये सब क्या है? नेचुरल कंपोनेंट्स। और ह्यूमन मेड में बिल्डिंग्स, जो इंसानों के द्वारा बनाए जाते हैं, बिल्डिंग्स, पार्क्स, ब्रिजेस, रोड्स, इंडस्ट्रीज, मोनूमेंट्स, इमारत, ये सारे चीज़ क्या है? ह्यूमन मेड है, जो इन्वायरमेंट के कंपोनेंट्स में आते हैं। और साथ ही साथ ह्यूमन इंडिविजुअली, फैमिली, कम्युनिटी, रिलीजन, एजुकेशन, इकोनॉमी, ये सारे भी एनवायरनमेंट के मेजर कंपोनेंट्स में आते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन में आपको 4 एग्जांपल बताना है ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट का, यानी कि इंसानों के द्वारा एनवायरनमेंट में जो बनाया गया है उसके बारे में बताना है। तो इंसानों के द्वारा क्या क्या बनाया गया है? तो बहुत सारी चीज़ बनाया गया है। जैसे उनमें से एक है बिल्डिंग्स, बड़े बड़े बिल्डिंग्स, पार्क्स, ब्रिजेस, रोड्स, ये सारे क्या है? इंसानों के द्वारा बनाया गया है एनवायरनमेंट में, वातावरण में। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको लिथोस्फेयर के बारे में बताना है कि व्हाट इज़ लिथोस्फेयर, लिथोस्फेयर क्या है। तो लिथोस्फेयर क्या है? एक सॉलिड क्रस्ट है, एक ठोस क्रस्ट है। हार्ड टॉप लेयर, ऊपर का जो लेवल है वो काफ़ी हार्ड है, पत्थर से बना हुआ है ना। जो रॉक्स, पत्थर, मिनरल्स, खनिज, इन सभी से बना हुआ है। और थिन लेयर ऑफ सॉइल, और पतले से मिट्टी के परत से वो कवर है, ढका हुआ है। और लिथोस्फेयर में क्या देखने को मिलता है? जो सरफेस है इरेगुलर है, यानी कि कहीं पे ऊंचा है, कहीं पे नीचा है। इसका मतलब वेरियस लैंड फॉर्म्स है, जैसे पहाड़ है, पठार है, प्लेट्यूज है, प्लेन्स है, वैलीज है, कई सारे चीज़ देखने को मिलते हैं लिथोस्फेयर। इसको हम लोग अगर एक लाइन में कहना चाहें लिथोस्फेयर में, तो पहाड़, पठार, अप्स एंड डाउन देखने को लैंडफॉर्म में देखने को मिलते हैं लिथोस्फेयर में। 6 नंबर क्वेश्चन में आपको बायोटिक इन्वायरमेंट के 2 मेजर कंपोनेंट्स के बारे में बताना है। तो बायोटिक इन्वायरमेंट में 2 मेजर कंपोनेंट्स जो है वो प्लांट्स और एनिमल्स है, जो 2 मेजर कंपोनेंट है बायोटिक इन्वायरमेंट के। अब हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। व्हाट इज़ द बायोस्फेयर? बायोस्फेयर क्या है? तो बायोस्फीयर में क्या है? एक नैरो जोन है पृथ्वी पर, जैसे लैंड, वाटर, एयर, ये सभी क्या होते हैं? एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, एक दूसरे से मिले हुए होते हैं बायोस्फीयर में, ताकि एक लाइफ को सपोर्ट कर सके, यानी कि इसी पे ज़िंदगी जो है वो चल रही होती है, चाहे वो जानवर हो या पेड़ पौधे हो या इंसान हो। इसलिए यहाँ पे कहा भी गया है 10 प्लांट एंड एनिमल किंगडम टुगेदर मेक बायोस्फीयर द लिविंग वर्ल्ड। इसलिए ये पूरे लिविंग वर्ल्ड में ये जो प्लांट और एनिमल किंगडम, ये सब मिलकर एक बायोस्फीयर का निर्माण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको टिक द करेक्ट आंसर को चूज़ करना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि विच इज़ नॉट अ नेचुरल इकोसिस्टम। इनमें से कौन जो है नेचुरल इकोसिस्टम नहीं है? डेजर्ट नेचुरल इकोसिस्टम में आएगा, फॉरेस्ट भी नेचुरल इकोसिस्टम में आएगा, लेकिन एक्वेरियम जो है वो नेचुरल इकोसिस्टम नहीं है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन में आपको ये बताना है विच इज़ नॉट अ कॉम्पोनेंट ऑफ द ह्यूमन इन्वायरमेंट। ह्यूमन इन्वायरमेंट में इनमें से कौन सा कॉम्पोनेंट नहीं है? ह्यूमन इन्वायरमेंट में रिलीजन भी आएगा, कम्युनिटी, समुदाय भी आएगा, कई तरह के लोग रहते हैं, लेकिन लैंड जो ह्यूमन इन्वायरमेंट का कॉम्पोनेंट नहीं है। थर्ड नंबर क्वेश्चन में आपको ये बताना है कि विच इज़ अ ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट। इंसानों के द्वारा क्या बनाया गया है इन्वायरमेंट में? तो इंसानों के द्वारा पहाड़ बनाया गया है? नहीं। समुद्र बनाया गया है? नहीं। रोड बनाया गया है? यस, रोड बनाया गया है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन, विच इज़ अ थ्रेट टू द इन्वायरमेंट। बताना है कि इन्वायरमेंट के लिए इनमें से कौन सा जो है वो खतरे के लिए है, जो एक तरह से कहीं ना कहीं वो नुकसान पहुंचा सकता है वातावरण को। क्या ग्रोइंग प्लांट, पौधे उगेंगे तो क्या इन्वायरमेंट को नुकसान होगा? नहीं। ग्रोइंग क्रॉप्स, फसल उगाएंगे तो क्या इन्वायरमेंट, वातावरण को नुकसान होगा? नहीं।
ग्रोइंग पॉपुलेशन, जी हाँ। तो अगर पॉपुलेशन बढ़ता जाएगा तो इन्वायरमेंट वातावरण को क्या होगा, एक तरह से कहीं कहीं ना कहीं खतरा होगा, है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी ग्रोइंग पॉपुलेशन होगा। यहाँ पे भी ब्लू होना चाहिए था बट यहाँ पे छूट गया। यहाँ पे ग्रोइंग पॉपुलेशन यानी कि जब जनसंख्या बढ़ेगा तो उससे क्या होगा कि सभी लोगों को ज़रूरत की सारी चीज़ें चाहिए होंगी। तो उस वजह से क्या होगा कि वातावरण में कई तरह के कार्बन डाइऑक्साइड या फिर कई तरह के इंडस्ट्री जो इस्टेब्लिश होंगी जिनसे वातावरण को नुकसान पहुँच सकता है। इसलिए यहाँ पर जनसंख्या वृद्धि जो है ये कहीं ना कहीं वातावरण को कहीं ना कहीं परेशान कर सकते हैं। थर्ड नंबर में मैच द फॉलोइंग बताना है, बायोस्फीयर का क्या होगा। तो बायोस्फीयर का होगा द नैरो जोन वेयर लैंड वाटर एंड एयर इंटरेक्ट। वैसा नैरो जोन जहाँ पे पानी, ज़मीन और एयर तीनों मौजूद होता है उसे हम बायोस्फीयर कहते हैं। तो पहला होगा ई ऑप्शन। सेकेंड क्वेश्चन में एटमॉस्फेयर के बारे में बताना है, एटमॉस्फेयर क्या है। तो एटमॉस्फेयर क्या है कि ब्लैंकेट ऑफ एयर विच सराउंड द अर्थ, यानी कि पृथ्वी को चारों तरफ से एक तरह से कह सकते हैं ब्लैंकेट यानी कि चादर की तरह वो घेरे हुए है, ताकि जो सूर्य से अल्ट्रावायलेट किरण जो निकल रहा है, सूर्य के द्वारा जो पराबैंगनी किरण जो निकल रहा है, जो हम लोग के स्किन के लिए हानिकारक है, जैसे स्किन कैंसर हो सकता है, उनसे बचाने का ये काम करता है एटमॉस्फेयर। थर्ड नंबर में हाइड्रोस्फेयर के बारे में बताना है। पानी के क्षेत्र को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोस्फेयर। ऑप्शन नंबर बी होगा। फोर्थ नंबर क्वेश्चन में एनवायरनमेंट के बारे में बताना है। एनवायरनमेंट का जो होगा वो आवर सराउंडिंग, हमारा आसपास का वातावरण, उसी को हम बोलते हैं एनवायरनमेंट। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको रीज़न बताना है। मैन मॉडिफाइज हिज इन्वायरमेंट, मनुष्य के द्वारा जो इन्वायरमेंट में बहुत सारे बदलाव किए गए उसके बारे में बता। मनुष्य के द्वारा कई सारे बदलाव जो है इन्वायरमेंट वातावरण में किए जाते हैं। जैसे जैसे वे क्या करते हैं कि फॉरेस्ट को काट देते हैं, जंगलों को काट देते हैं ताकि वो लैंड का इस्तेमाल, ज़मीन का इस्तेमाल एग्रीकल्चर, कृषि के लिए कर सके, इंडस्ट्री को लगाने के लिए कर सके, और हैबिटेशन को यानी कि बिल्डिंग, ये सब घर बार ये सब को बसा सके। एंड ही टिल्स लैंड फॉर एग्रीकल्चर, कृषि करने के लिए, खेती करने के लिए भूमि को जोतना, इस्तेमाल में लाना, यूज़ में लाना। एंड उसके बाद क्या होगा कि ही यूजेज द लैंड टू बिल्ड बिल्डिंग्स, रोड्स एंड रेलवेज। तो वो इंसान के द्वारा क्या होता है कि बड़े बड़े बिल्डिंग को बनाया जाता है, रोड्स बनाए जाते हैं, रेलवे बनाए जाते हैं। ये सभी चीज़ जो है इन्वायरमेंट में बदलाव जो है वो करते हैं इंसानों के द्वारा। तो ये सब जो बदलाव देखने को मिलता है ये कहीं ना कहीं, तो ये सब जो बदलाव देखने को मिलता है ये इन्वायरमेंट में, तो ये इंसानों के द्वारा किए जाते हैं। ही यूजेज़ वाटर, पानी का उपयोग इंसानों के द्वारा किया जाता है वातावरण में, इन्वायरमेंट में। ही यूजेज़ एयर फॉर हिज सर्वाइवल, इंसान क्या करते हैं, हवाओं का उपयोग जीने के लिए करते हैं। इंसान और क्या करते हैं, इंडस्ट्री को लगाते हैं, फैक्ट्री को लगाते हैं, एक्सेट्रा, और भी बहुत सारे कामों को करते हैं। इंसान कई सारे कामों को करते हैं अपनी ज़िंदगी को अच्छे बनाने के लिए, अपनी ज़िंदगी को कंफर्टेबल बनाने के लिए, आरामदायक बनाने के लिए। सेकंड वाले में आपको प्लांट्स एंड एनिमल जो है वो डिपेंड ऑन ईच अदर, पेड़ पौधे और जानवर जो है एक दूसरे के ऊपर निर्भर होते हैं, इसके बारे में आपको रीज़न बताना है। तो यहाँ पे पेड़ पौधे और जानवर जो है एक दूसरे के ऊपर निर्भर जो होते हैं उसके कई सारे वजह हैं। क्योंकि पेड़ पौधे क्या करते हैं, जानवरों को फूड देते हैं, भोजन देते हैं खाने के लिए, एंड उनके लिए एक घर हो जाता है। दे फॉर्म अ फॉरेस्ट, इन द फॉर्म ऑफ फॉरेस्ट, जंगल मिलता है जहाँ पर जानवर रहते हैं। प्रोवाइड शेल्टर टू वाइल्ड लाइफ, कहाँ रहते हैं तो जंगलों में रहते हैं, इसलिए एक तरह से उनको हम कह सकते हैं शेल्टर जो है वो प्रोवाइड होता है जंगलों में। और वाइल्ड लाइफ की वजह से जो सुंदरता है फॉरेस्ट का, जंगल का, वो काफ़ी बढ़ जाता है। और जानवरों के द्वारा खाद जो है वो बनते हैं जो प्लांट के लिए काफ़ी अच्छे होते हैं ग्रोथ होने के लिए, बढ़ने के लिए। एनिमल्स ऑल्सो प्रोवाइड ब्यूटी टू फॉरेस्ट, जानवरों की वजह से जो जंगल है वो काफ़ी खूबसूरत देखने को मिलता है। एंड डेड एनिमल्स ऑल्सो प्रोवाइड ह्यूमस कंटेंट, और मरे हुए जानवर जो है ह्यूमस बनाते हैं जो कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छा है। फॉसिल फ्यूल जो है उसी के द्वारा निर्माण होता है, डेड एनिमल्स के द्वारा कई हज़ारों साल के बाद होता है फॉसिल फ्यूल का निर्माण। जो मरे हुए जानवर जो ज़मीन के अंदर चले जाते हैं उन्हीं के द्वारा फॉसिल फ्यूल, जो पेट्रोल, डीजल, ये सब देखने को मिलता है वो इन्हीं के द्वारा ही मिलता है। इसी को हम लोग बोलते हैं ह्यूमस कंटेंट। क्वेश्चन नंबर 5 में एक्टिविटी को करना है। इसमें आपको एक इन्वायरमेंट से रिलेटेड सारे चीज़ों को आपको एक पिक्चर के द्वारा दर्शाना है और इस पिक्चर को आपको बनाना है। कुछ इस प्रकार से आप लोग बना सकते हैं इन्वायरमेंट, वातावरण से रिलेटेड, जैसे पेड़ पौधे, जानवर और घर और रोड, इन सभी चीज़ों को आप बना सकते हैं, नदी, इन सभी चीज़ों को आप लोग बना सकते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को भी। तो पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ एनवायरनमेंट, वातावरण क्या है। तो हम लोग वातावरण में जो भी चीज़ देख रहे हैं वही सब मिलकर तो हमारे वातावरण में जो भी चीज़ नज़र आ रहा है वो सभी इन्वायरमेंट, वातावरण का एक हिस्सा है जो हमें ज़िंदगी जो है वो प्रोवाइड कर रहा है, लाइफ सपोर्ट कर रहा है, जिसे हम आवर बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम भी कहते हैं।
तो एनवायरनमेंट में क्या क्या मिलता है हम लोगों को? एयर मिलता है जिसमें हम सांस लेते हैं, पानी मिलता है, फूड मिलता है, भोजन मिलता है, लैंड मिलता है, भूमि मिलता है जहाँ पे हम लोग घर बनाकर रहते हैं। जो भी चीज़ हम लोगों के लिए ज़रूरी है वो सभी चीज़ें हमें एनवायरनमेंट से मिलती है। तो इसी को हम लोग कहते हैं एनवायरनमेंट, वातावरण। क्वेश्चन नंबर 2, वाई इज़ आवर इन्वायरमेंट चेंजिंग? क्यों हमारा जो वातावरण है वो बदल रहा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी हम लोग देख लेते हैं। तो हमारा जो वातावरण है इसलिए बदल रहा है क्योंकि हम लोग की ज़रूरतें जो है वो वातावरण में बहुत सारे बदलाव कर रही है। जैसे तो हम लोग के नीड्स के हिसाब से, हम लोग की ज़रूरतों के हिसाब से हम लोग डेली कुछ ना कुछ जो है इन्वायरमेंट में बदलाव कर रहे हैं। जैसे हम लोग को अच्छे रोड चाहिए तो उसके लिए भी इन्वायरमेंट में बदलाव कर रहे हैं, ट्रेन चाहिए, बहुत सारी सुविधाओं की वजह से इन्वायरमेंट में जो है वो बदलाव देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ द नेचुरल इन्वायरमेंट? नेचुरल इन्वायरमेंट में बेसिक कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? तो नेचुरल इन्वायरमेंट में बेसिक कंपोनेंट्स जो है वो लैंड है, वाटर है, एयर है, प्लांट्स है और एनिमल्स है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको ये बताना है कि व्हाट डज द लिथोस्फेयर प्रोवाइड अस? लिथोस्फेयर हमें क्या देता है? तो लिथोस्फेयर से हमें जंगल मिलता है, ग्रास लैंड मिलता है जहाँ पे हरे भरे मैदान होते हैं, जहाँ पे जानवर चर रहे होते हैं, खेती करने के लिए लैंड मिलता है, कृषि करने के लिए लैंड मिल रहा है, भूमि मिल रहा है, ज़मीन मिल रहा है। ह्यूमन सेटलमेंट्स, लोग जो जहाँ रहते हैं घर बनाकर, वो लिथोस्फेयर वाले हिस्से में ही रहते हैं। और हम लोग क्या कह सकते हैं, और हम लोग ये कह सकते हैं इट इज़ अ रिच सोर्स ऑफ मिनरल्स, या मिनरल्स का एक रिच सोर्स भी कहा जाता है लिथोस्फेयर में। कई तरह के खनिज देखने को मिलते हैं लिथोस्फेयर में, इसलिए हम लोग इसे कहते हैं इट इज़ अ रिच सोर्स ऑफ। क्वेश्चन नंबर 5, नेम डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाटर बॉडीज़? वाटर बॉडीज़ के डिफरेंट टाइप्स आपको बताने हैं। रिवर्स, लेक्स, सीज, ओशियंस, ये सब क्या है? डिफरेंट टाइप्स है वाटर बॉडीज़ के। जैसे नदी, तालाब, समुद्र, ये सब क्या है? कई सारे वाटर बॉडीज़ के प्रकार हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको ये बताना है कि हाउ इज़ द एटमॉस्फेयर इम्पोर्टेंट फॉर अस? आखिर हम लोग के लिए एटमॉस्फेयर जो है वो क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों ज़रूरी है? तो यहाँ पर आंसर ये होगा कि एटमॉस्फेयर हमारे लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमें हार्मफुल रेज यानी कि पराबैंगनी किरण से जो सूर्य के द्वारा निकलता है उससे हमें बचाता है एटमॉस्फेयर, और अत्यधिक हीट से भी हमें एटमॉस्फेयर ही बचाता है। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट डू यू सी इन द डेजर्ट? नेम सम एनिमल्स। रेगिस्तान में आप क्या देखते हैं उन वहाँ पर? क्वेश्चन नंबर 7 में आपको ये बताना है कि रेगिस्तान में आप क्या क्या देखते हैं, वहाँ के कुछ जानवरों के नाम भी आपको बताने हैं। तो रेगिस्तान में कई तरह के जानवर देखने को मिलते हैं जैसे कैमल, स्नेक, ऊँट, सांप, लिजार्ड, इंसेक्ट, ये सब देखने को मिलते हैं रेगिस्तान में। और अगर डेजर्ट में कोई पौधे के बारे में पूछता तो कैक्टस हो जाता, प्रिकली पियर हो जाता, ये डेजर्ट में देखने को मिलते हैं पौधे में। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज़ द बार्टर सिस्टम? बार्टर सिस्टम क्या है? तो बार्टर सिस्टम का उपयोग बहुत पहले हुआ करता था जहाँ पर लोग बिजनेस के पर्पज़ से इसका इस्तेमाल करते थे। जैसे कोई भी सामान है, कोई भी गुड्स है, वो आपस में एक दूसरे को एक्सचेंज कर लिया करते थे। पहले जब पैसे नहीं चला करते थे तब ये बार्टर सिस्टम हुआ करता था। मान लीजिए आप किसी चीज़ की खेती किए हुए हो और अगला पर्सन किसी और चीज़ की खेती किया हो, तो वो अपने सामान को इसको दे सकता है और ए वाले जो पर्सन है वो बी वाले को दे सकते हैं अपने सामान को। ये दोनों एक्सचेंज जब करते हैं इन्हीं को हम कहते हैं बार्टर सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 9 में बायोटिक एंड ए बायोटिक इन्वायरमेंट के बीच में डिस्टिंग्विश करना है विद एग्जांपल के साथ। सबसे पहले हम लोग बायोटिक को समझते हैं। द वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज नोन एज बायोटिक इन्वायरमेंट, एग्जांपल प्लांट्स एंड एनिमल्स। इसमें जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो रह रहे हैं वातावरण में, जैसे पेड़ पौधे और जानवर, उन्हें हम कहते हैं बायोटिक इन्वायरमेंट। और अबायोटिक में क्या होता है? नॉन लिविंग एलिमेंट को हम लोग बोलते हैं अबायोटिक इन्वायरमेंट, अजैविक वातावरण। जैसे सिर्फ इसमें भूमि हो जाएगा, लैंड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, हाउ इज़ द एनवायरनमेंट इम्पोर्टेंट फॉर अस? एनवायरनमेंट जो है हम लोगों के लिए क्यों ज़रूरी है? एनवायरनमेंट हम लोगों के लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमें एयर, वाटर, फूड, लैंड, ये सब है जो है एनवायरनमेंट से मिलता है, जो हमारे लाइफ के लिए बेसिक नेसेसिटी के लिए बहुत ही ज़रूरी है। यहाँ पर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस है। इनमें पहला क्वेश्चन ये है कि लिथोस्फेयर के ऊपर आपको एक नोट लिखना है। लिथोस्फेयर के बारे में मैंने ऑलरेडी बता ही दिया कि वो एक हार्ड टॉप सरफेस होता है, काफ़ी सॉलिड क्रस्ट वाला हिस्सा होता है जो पत्थर और मिनरल से बना होता है, और उसके ऊपर एक पतली सी मिट्टी की परत जो है वो ढकी हुई होती है लिथोस्फेयर में। और इसे हम इरेगुलर सरफेस, यानी कि यहाँ पर कई तरह के वेरियस लैंडफॉर्म देखने को मिलते हैं, जैसे पहाड़, पठार, रेगिस्तान, प्लेन्स, वैलीज़, कई सारी चीज़ें जो है रहती है लिथोस्फेयर में। लिथोस्फेयर जो है एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी ज़िंदगी के लिए। कैसे? जैसे हमें ये फॉरेस्ट देता है, जंगल देता है, ग्रासलैंड देता है, जिसके द्वारा हम लोग उस पर एग्रीकल्चर करते हैं, खेती करने के लिए लैंड मिल जाता है। लोग वहाँ पर लिथोस्फेयर में ही रोड बनाते हैं, बड़े बड़े घर देखने को मिलते हैं, ये लिथोस्फेयर का ही एक हिस्सा है। यानी कि लिथोस्फेयर में कई तरह के मिनरल्स, कई तरह के खनिज भी देखने को मिलते हैं।
सेकेंड नंबर क्वेश्चन में आपको ये बताना है कि गिव एन अकाउंट ऑफ द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर के बारे में आपको बताना है सेकेंड नंबर क्वेश्चन में। तो एटमॉस्फेयर क्या है? एक हवाओं का बहुत पतला सा परत है जो पृथ्वी को चारों तरफ से घेरे हुए, ब्लैंकेट भी हम लोग इसको कहते हैं, जो बना हुआ क्या चीज़ से है? जो कई सारे गैसेस से मिलकर बना हुआ है, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और डस्ट पार्टिकल्स, धूल कण और वाटर वेपर से बना हुआ है। और पृथ्वी के ये जो चारों ओर घिरे हुए हैं, ये ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से पृथ्वी के चारों ओर जो है वो घिरा हुआ है, जिस वजह से वो एक पृथ्वी के चारों ओर एक गोल सा एरिया बनाए हुए हैं। इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम हार्मफुल रेज एंड स्कॉचिंग हीट ऑफ द सन। और ये जो एटमॉस्फेयर है ये हमें क्या करता है कि हार्मफुल किरण, जो पराबैंगनी किरण है, जो हमें नुकसान पहुंचा सकता है, उससे हमें बचाने का काम करता है। और अत्यधिक हीट, अत्यधिक गर्मी से भी बचाने का काम करता है एटमॉस्फेयर। और जब एटमॉस्फेयर में बदलाव होता है उससे कई सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं, जैसे मौसम में बदलाव आता है, क्लाइमेट में चेंज देखने को मिलता है एटमॉस्फेयर की वजह से। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको बताना है हाउ डू ह्यूमन बींग्स मॉडिफाई द नेचुरल एनवायरनमेंट। ये भी मैंने अभी तुरंत बताया था, इसको अब डिटेल में बताना है। आखिर ये जो नेचुरल एनवायरनमेंट, प्राकृतिक वातावरण है, इसको किस तरह से इंसानों के द्वारा मॉडिफाई किया जाता है, किस तरह से इंसानों के द्वारा चेंज किया जाता है। तो इसके जो आंसर होंगे, इंसानों की ज़रूरतों के हिसाब से इसमें दिन प्रतिदिन बदलाव देखने को मिल रहे हैं। वे लोग अपनी ज़रूरतों के हिसाब से इसमें बहुत सारे बदलाव कर रहे हैं, यहाँ तक कि इन्वायरमेंट को वो लोग डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, जैसे जंगल को काटना, पेड़ों को काटना, अपने ज़रूरतों के हिसाब से, जैसे कार वगैरह का इस्तेमाल ज़्यादा करना। तो ये सब जो कार है, इससे तो ये जो कार है इनसे एयर पॉल्यूशन होता है, जो वायु को प्रदूषित कर रहा है। और क्या है, लोग क्या कर रहे हैं, लैंड पर बहुत बड़े बड़े फैक्ट्री लगा रहे हैं, जिसके द्वारा धुआं निकल रहा है, इस पॉल्यूशन हो रहा है। और इंसान क्या कर रहे हैं कि फैक्ट्रीज लगा रहे हैं, बड़े बड़े फैक्ट्री लगाने इसके और इंसान क्या कर रहे हैं, बड़े बड़े फैक्ट्री को लगा रहे हैं, जिसके द्वारा कई सारे सामानों को बनाया जा रहा है और एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जा रहा है। इस तरह से जो है इन्वायरमेंट में मॉडिफाई, इस तरह से इन्वायरमेंट में जो है चेंज देखने को मिलता है, प्राकृतिक वातावरण में चेंज देखने को मिलता है। तो इनसे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस जो है वो कंप्लीट हुए। और अगर आपको किसी भी तरह के क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में बोल सकते हैं, तो आप लोग कमेंट करके बोल सकते हैं। किसी भी क्वेश्चन को समझाना हो फिर से तो आप लोग बोल सकते हैं, मैं अगले वीडियो में उस क्वेश्चन को अच्छे से फिर से समझा दूंगा। अगर आप लोगों को किसी भी तरह के क्वेश्चंस में कोई भी तरह का प्रॉब्लम होता है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, मैं उसे फिर से समझाने का प्रयास करूँगा। तो ये था लास्ट पार्ट इस चैप्टर का। तो हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में। और अभी तक आप लोगों ने ऑनलाइन स्टडी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं इसी तरह के चैप्टर्स को करवाता रहूँगा और साथ ही साथ सारे क्वेश्चंस को भी करवाऊँगा। और अपने दोस्तों को भी आप लोग शेयर करें ताकि वो लोग भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर सके। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गुड बाय।